बात कोरोना की करते हैं। हरियाणा में कमजोर पड़ती जा रही है कोरोना की दूसरी लहर। कोरोना से मौत का आंकड़ा फिलहाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। प्रदेश में 24 घंटे में 112 मरीजों की मौत हो गई है। इसके साथ ही नए आंकड़ों की अगर बात करें तो नए आंकड़ों में 5,643 नए केस दर्ज किए गए हैं। कोरोना के 13,486 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। 13,486 ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोरोना को मात दी है। तो बड़ी संख्या ठीक होने वालों की। गुरुग्राम में 623 नए केस सामने आए हैं। 7 मरीजों की मौत हुई है। तो गुरुग्राम में भी बड़ा आंकड़ा जो है कम हुआ है। हिसार की अगर बात करें तो 646 नए केस सामने आए हैं। 9 मरीजों की मौत हो गई है। रोहतक में 337 नए केस सामने आए हैं। 7 मरीजों की मौत हुई है। फरीदाबाद की अगर बात करें तो 242 नए केस सामने आए हैं, जबकि 7 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता धर्मवीर शर्मा हमारे साथ गुरुग्राम से लाइव जुड़ गए हैं। धर्मवीर, एक बड़े आंकड़े में कमी आई है, फिर चाहे वो हरियाणा की बात हो या फिर गुरुग्राम की, लेकिन मौत के आंकड़ों में फिलहाल कमी होती भी नजर नहीं आ रही। क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल, देखिए, हम ये कह सकते हैं कि जो सरकारी आंकड़े आए हैं उस लिहाज से काफ़ी एक तरह से सुकून देने वाली ये खबर है कि हरियाणा में करीब 5,600 के करीब नए मामले आए, जबकि 13,000 से ज़्यादा लोग जो ठीक होकर अपने घर भी गए हैं। लेकिन ये सरकारी आंकड़े हैं और मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से ये आंकड़े सामने आए वो राहत जरूर दे रहे हैं, लेकिन मौत का जो आंकड़ा है वो बहुत ज़्यादा कम नहीं हो रहा है। लगातार जो मौत होने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है एक तरह से। और जो लोग हैं उनको दिक्कतों का सामना अभी भी करना पड़ रहा है जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं। कल गुरुग्राम में भी 5 सप्ताह के बाद 1,000 से नीचे का जो आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं रहा है एक तरह से। लेकिन कल जो आंकड़ा आया है उसमें जो टेस्टिंग की जो संख्या है उसमें भी काफ़ी बड़ा फेरबदल है। इससे पहले जब गुरुग्राम में टेस्टिंग की बात आती थी, कोरोना को लेकर जो टेस्ट किए जाते थे, उनका जो आंकड़ा होता था वो करीब 12 से 13,000 का होता था। लेकिन पिछले 3 दिन की अगर मैं बात करूं तो ये जो आंकड़ा है ये महज 8,000 के आसपास का ही है, जो कि एक काफ़ी बड़ा इसमें कमी है। क्योंकि पहले 13,000 के आसपास टेस्ट होते थे, अब जो है करीब 8,000 के आसपास टेस्ट हो रहे हैं। तो ये भी एक बड़ी वजह है कि जो आंकड़े हैं वो कम आ रहे हैं। लेकिन जो मौत का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है। सबसे ज़्यादा कल हिसार में जो है 9 मौत हुई हैं। उसके बाद अगर हम बात करें गुरुग्राम, फरीदाबाद और रोहतक, यहाँ पर 7-7 लोगों ने दम तोड़ा है। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं उसमें अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। लगातार हालांकि सरकार की तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं कि ना सिर्फ शहरों में बल्कि गांवों में भी जो टेस्टिंग है उसको बढ़ाया गया है और कोशिश की जा रही है कि जो लोग हैं उनके ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट किए जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा जाए ताकि इस पर काबू पाया जा सके। लेकिन गुरुग्राम में पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि जो टेस्टिंग है वो काफ़ी कम रही है और शायद यही एक बड़ी वजह है कि जो आंकड़े हैं वो भी अब कम आ रहे हैं। कुसुम जी धर्मवीर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो आंकड़ों में कमी नजर आई है। आपको ये बता दें कि ये सरकारी आंकड़े हैं, इसके साथ ही मौत के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है, जानकारी जो हमें मिली है वो ये है कि टेस्टिंग भी कम हुई है, जिसकी वजह से इन आंकड़ों में कमी भी देखी जा रही है। तो तेजी के साथ ब्लैक फंगस के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। तो कोरोना के बाद ब्लैक फंगस अब लोगों की मुश्किलों को बढ़ा रहा है। चंडीगढ़ पीजीआई में अब तक 21 रिपोर्ट दर्ज की गई है ब्लैक फंगस की। पंजाब से 9 और हरियाणा के 7 मरीज दाखिल हुए हैं। बाकी मरीज यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान से आए हैं। विशेष डॉक्टर्स की निगरानी में इनका इलाज चल रहा है। तो ब्लैक फंगस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पीजीआई में अब तक 21 मामले सामने आए हैं। अलग अलग राज्यों से ये मामले सामने आए हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि तेजी के साथ ब्लैक फंगस के केस बढ़ते जा रहे हैं। पीजीआई में अब तक 21 केस सामने आ चुके हैं। पंजाब के 9 और हरियाणा के 7 ब्लैक फंगस के मरीज पीजीआई में दाखिल हुए। बाकी यूपी, उत्तराखंड और राजस्थान से पीजीआई पहुंचे। और चलिए बात करते हैं हिमाचल की। हिमाचल में भी ब्लैक फंगस महामारी घोषित कर दिया गया है। हिमाचल सरकार की ओर से इसकी बाकायदा अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। 1 साल के लिए ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया गया है। सभी जिलों में सीएमओ की अगुवाई में निगरानी टीमें गठित कर दी गई है। पंजाब, हरियाणा पहले ही घोषित कर चुके हैं महामारी, लेकिन केंद्र ने सभी राज्यों को महामारी घोषित करने की बात कही है। और अब हिमाचल सरकार की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया गया है। 1 साल के लिए महामारी घोषित किया गया है। सीएमओ की अगुवाई में निगरानी टीमें गठित की गई है। पंजाब, हरियाणा में
पहले ही ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया जा चुका है। और इसके साथ ही हिमाचल में कोरोना के नए केसों में मामूली कमी देखी गई है। 2662 नए केस सामने आए हैं। 4533 मरीज ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना को मात दी है। तो बड़ी संख्या में लोगों ने कोरोना को मात भी दी है। हिमाचल में एक्टिव जो केस है कोरोना के, अगर उनकी बात की जाए तो 31,519 यहां पर एक्टिव केस है। प्रदेश में 24 घंटे में 57 मरीजों की मौत हो गई है। प्रदेश से अब तक 2638 लोगों की मौत हुई है कोरोना की वजह से। और हिमाचल में 80.50% तक रिकवरी रेट पहुंच चुका है। कांगड़ा अभी भी कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है, जिसे लेकर तमाम तरह की रणनीतियां तैयार की जा रही हैं। कोरोना के आंकड़ों की अगर बात की जाए तो 720 नए केस सामने आए हैं। 23 मौतें अकेले कांगड़ा में दर्ज की गई है। विचित्र हमारे संवाददाता हमारे साथ धर्मशाला से लाइव जुड़ गए हैं। विचित्र, थोड़ा आंकड़ों में कमी जरूर नजर आई है। कांगड़ा की अगर बात की जाए तो लगातार हॉटस्पॉट बना हुआ है, तमाम तरह की रणनीतियां तैयार की गई हैं, लेकिन जो कमी नजर आनी चाहिए थी वो अभी भी नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल कुसुम, आपने बिल्कुल सही कहा। हालांकि यहाँ पर संपूर्ण कोरोना कर्फ्यू का कहीं ना कहीं जो है वो पॉजिटिव असर दिख रहा है यहाँ पर। और राहत भरी खबर ये भी है कि जिस तरह से 80% जो है वो रिकवरी रेट पहुंच गया हिमाचल प्रदेश में, तो ये बड़ी राहत की खबर है पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए भी। और खासतौर पर अगर हम कांगड़ा में देखें तो कांगड़ा के लिए हाँ, जो डेथ रेट है वो अभी कम नहीं हो रहा है। जिस तरह से बीते कल भी 24 घंटों के अंतराल में ही 23 लोगों ने अपनी जान गंवाई है इसी कोरोना की वजह से। जबकि यहाँ पर एक्टिव केसेस की भी अगर हम बात करें कंपैरेटिवली पूरे हिमाचल में, तो 31,519 केसेस अगर पूरे हिमाचल प्रदेश में एक्टिव हैं कोरोना से, तो वहीं 10,184 महज और महज कांगड़ा में ही हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से कांगड़ा में जो एक्टिव केसेस की जो संख्या है वो कितनी ज्यादा है। इसके अलावा अगर हम मौतों के आंकड़े भी देखें तो जिस तरह से हमने बताया कि 4,500 जो 35 लोग हैं उनकी जो है वो जो स्वस्थ हुए हैं, तो इस वैसे ही जो स्वस्थ जो है वो कांगड़ा में भी मतलब 1,184 लोग हैं वो स्वस्थ हुए हैं कांगड़ा में बीते कल ही 24 घंटों के अंतराल में ही देखें तो। उसी तरह से भी अगर डेथ्स की बात की जाए तो अभी तक पूरे कांगड़ा में जो है वो 760 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हम लोग ये भी देख रहे हैं यहाँ पर कि किस तरह से खुद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का जो फोकस है वो कांगड़ा पर है और बाकायदा यहाँ पर आए हुए थे। यहाँ पर उच्च स्तरीय बैठक की गई थी, रिव्यू बैठक की गई थी, अधिकारियों के साथ की गई थी। यहाँ के जो हेल्थ डिपार्टमेंट के जितने भी अधिकारी थे वो वहाँ पर मौजूद रहे थे। और यहाँ पर अगर मैं व्यवस्था की बात करूँ तो यहाँ हालात जो है फिलहाल न ज्यादा अच्छे हैं और ना ही ज्यादा बुरे हैं, क्योंकि अगर हम साधारण बेड्स की व्यवस्था की अगर बात करें तो यहाँ पर 5,000 के करीब साधारण बेडेड हैं, बिस्तर हैं जहां पर कि मरीजों को भर्ती करवाया जा सकता है। इसके अलावा बहुत से लोग जो मरीज जो हैं वो अब घरों में भी आइसोलेट हैं। और इसके साथ साथ देखें तो अगर हम ऑक्सीनेट बेडेड की व्यवस्था की बात करें तो 200-250 से भी ज्यादा ऑक्सीनेट बेडेड हमारे पास हैं यहाँ पर। इसी के साथ जो है बाकी तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर की जा रही है। केंद्र की ओर से भी जो है वो जीवन रक्षक खेपें जो है वो यहाँ पर भेजी जा रही हैं ताकि लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत भविष्य में ना आए। इसके साथ ही साथ कुछ ऐसे हेल्थ इंस्टीट्यूशन है जिनको हायर किया गया है। कोविड केयर सेंटर की भी बात करें तो 100 से ज्यादा है जो कि वेल डेकोरेटेड है। वहाँ पर ऑक्सीमीटर भी प्रोवाइड करवाया जा रहा है, बाकी ऑक्सीजन भी वहाँ पर प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो हर लिहाज से यहाँ पर जो है वो व्यवस्था की जा रही है। लेकिन फिर भी जिस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं व्यवस्थाएं तो की जा रही है विजेंद्र, लेकिन सवाल यह है कि कोरोना कर्फ्यू पहले ही लगा दिया गया था कांगड़ा में, हिमाचल में बाद में कर्फ्यू लगाया है, पहले कांगड़ा में कर्फ्यू लगाया गया है, लेकिन मौत के आंकड़े फिर भी कम नहीं हुए हैं। 23 मौतें अकेले 24 घंटे में हुई है। बिल्कुल कुसुम, ये चिंता का सबब है। ये चिंता का सबब है इसलिए क्योंकि देखिए जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जहां पर 10,000 के करीब केसेस होंगे वहां पर 23 मौतें तो हम कह सकते हैं, इसलिए भी क्योंकि उस तरह की व्यवस्था हमारे पास अभी भी नहीं है जिस तरह से होनी चाहिए थी। क्योंकि हेल्थ महकमे में अभी भी आउटसोर्सिंग पे हेल्थ महकमा चल रहा है। अगर बात करें सीनियर लोग जो हैं वो अभी भी, जो जूनियर लोग हैं जो अभी नए नवेले जो यहाँ पर भर्ती हुए हैं उन्हीं के बिहार पर जो है वो पूरी व्यवस्था यहाँ पर चल रही है। तो कहीं ना कहीं चिंता का सबब ये भी है कि जो जिस तरह से डेडिकेट लोग होते हैं, जिस तरह से जो सीनियर लोग होते हैं, जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं, खासतौर पर मैं कहूं हेल्थ महकमे में एक्सपीरियंस लोग, उनकी बहुत कमी है अभी भी। और उसके साथ ही साथ हमारे पास महज 60 वेंटिलेटर्स हैं। तो 60 वेंटिलेटर से हम लोग कितनों की जान बचाएंगे? कितने सारे लोग जो है क्रिटिकल सिचुएशन में पहुंच चुके हुए हैं और उसकी वजह से जो है वो कहीं हमारे पास व्यवस्था की कहीं ना कहीं कमी है। उस व्यवस्था को अभी दुरुस्त करना बहुत बाकी है। व्यवस्था की कमी है विचित्र, और यही वजह है कि व्यवस्था को दुरुस्त करने की जरूरत है। बैठ के तमाम हुई है, यहाँ पे तैयारी तमाम देखी गई है, लेकिन जमीनी तौर पर अगर बात की जाए तो
ऐसा कुछ होता यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि पिछले 24 घंटे में 23 लोगों की मौत होना एक बड़ी बात है। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपको शुक्रिया कहना चाहूंगी। तो जरूरत है कि स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करना हिमाचल में, क्योंकि लगातार मौत के आंकड़ों में कमी नजर नहीं आ रही है। और बात गुरुग्राम की करते हैं। गुरुग्राम में कोविड सेंटर पर प्रशासन ने ताला जड़ दिया है। 16 मई को सीएम मनोहर लाल ने यहां का उद्घाटन किया था। कोविड अस्पताल का काम अभी भी अधूरा है। 20 वेंटिलेटर और 80 ऑक्सीजन बेड का ये अस्पताल बनाया गया था। गुरुवार को भी अस्पताल में पानी भर गया था। आधे और अधूरे अस्पताल का यहां पर उद्घाटन किया गया है। प्रशासन की कार्यशैली पर कई तरीके के अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं, क्योंकि उद्घाटन कर दिया गया लेकिन अधूरे पड़े अस्पताल पर अब ताला जड़ दिया गया है। तो कोविड केयर सेंटर था, 16 मई को सीएम मनोहर लाल ने उद्घाटन किया था, लेकिन अब अस्पताल का काम अधूरा है और अधूरेपन की वजह से ही कोविड अस्पताल में ताला जड़ दिया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि कैसे पूरे अस्पताल के अंदर पानी भर जाता है। व्यवस्थाएं अधूरी थी और यही वजह है कि अब इस कोविड केयर सेंटर को बंद कर दिया गया है। कुछ समाज के लोग मिलकर एक 20 बेड का हॉस्पिटल चला रहे हैं कोरस के अंदर एमजी रोड के ऊपर। एक पेशेंट की हालत ख़राब हो गई थी। 10 बजे हम लोगों ने अपनी एम्बुलेंस में पेशेंट को यहाँ भेजा, और क्योंकि संडे को ही मुख्यमंत्री जी ने यहाँ ओपनिंग की थी और बात की थी कि भाई ये 100 बेड का ऑक्सीजन युक्त हॉस्पिटल होगा, जिसमें 20 वेंटिलेटर बेड भी होंगे। तो हमने सोचा कि आज ही, क्योंकि इसकी ओपनिंग हुई है, तो आज हमारे पेशेंट को एडमिशन मिल जाएगा। और जब संडे को 10 बजे हम लोग यहाँ जब बहुत प्रयास से पता लगा कि भाई ये अभी हॉस्पिटल शुरू नहीं हुआ है, फिर हमने पेशेंट को, आपको बता दूं, सिविल हॉस्पिटल भेजा। वहाँ भी उसको एडमिट नहीं करा गया, फिर उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ा। यह हालत तो सरकार की है। और जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ कि संडे को मुख्यमंत्री जी ने इसका ओपनिंग करी, तो ये क्योंकि बिल्कुल शहर के बीच में है, जैसे हमारे लोग हैं ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उम्मीद करते थे कि चालू हो गया होगा, पर अगले दिन जब सोमवार को हम लोग यहाँ आए तो पता लगा कि इसमें 10 दिन अभी और लगेंगे।